जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स को ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज की मिसाइल्स मिलने जा रही हैं, जिसको भारत सरकार के द्वारा अब अप्रूवल दे दिया गया है। तो ये एक्सटेंडेड रेंज क्या रहेगा, ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, स्पेसिफिकेशंस क्या हैं इसकी, और अभी इस साल और इस मंथ में भारत सरकार के द्वारा कौन से बड़े निर्णय रक्षा क्षेत्र में लिए जा रहे हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, हम जानते हैं कि हमें दुश्मनों के एरियल थ्रेट से बचाने के लिए हमारा एयर डिफेंस सिस्टम का होना अति अनिवार्य होता है। वहीं पर एयर डिफेंस में जो है भारत की मिसाइल्स भी आया करती हैं, जिसमें सबसे खतरनाक, सबसे मॉडर्नाइज अगर वेपन है तो वो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सुपरसोनिक मिसाइल्स वो होती हैं जिनकी स्पीड मोर देन 1 मैक रहा करती हैं, और भारत के पास ऐसी बहुत सारी मिसाइल्स हैं जिनकी स्पीड मोर देन 1 मैक की है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसको रशिया और भारत के सहयोग से डेवलप किया गया है। अब निर्णय ये लिया गया है कि हमारी दोनों ही सेनाओं के लिए लैंड अटैक करने के लिए 800 किलोमीटर और उसके बियॉन्ड की जो है मिसाइल्स को डेवलप किया जाएगा। भारत के साइंटिस्ट के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो रेंज को एक्सटेंड ना कर पाए। उन्होंने पहले भी किया है और भविष्य में ये भी हो सकता है कि लगभग 1500 किलोमीटर तक इसके रेंज को आपका कर दिया जाए। अभी जो ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज है वो 290 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है। इसके टोटल 3 वेरिएंट्स आते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वेरिएंट। और अभी जो निर्णय लिया गया है वो ये कहा गया है कि अराउंड 250 मिसाइल्स का एक्विजिशन किया जाना है, और इसके अप्रूवल दे दिया गया है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी होती है, जिसको रक्षा मंत्री के द्वारा चेयर किया जाता है। जब डीएसी किसी बड़े, हम कह सकते हैं कि निर्णय को साइन करती है, तो वो निर्णय किसके पास जाता है, वो फाइल जाती है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास, जिसको हेड किया जाता है भारत के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और जल्द ही सीसीएस के द्वारा भी इसको अप्रूव किया जाएगा। तो भारत में भारतीय कंपनी के द्वारा टोटल 250 इस प्रकार की मिसाइल्स बनाई जाएंगी, जिनकी रेंज 800 किलोमीटर तक रहेगी। दिस मिसाइल वुड बी पार्ट ऑफ द यूनिट्स हैंडलिंग द मिसाइल्स एंड वुड बी डिप्लॉय इन बोथ डेजर्ट एंड द हाई एल्टीट्यूड एरिया। अगर आप इन दो वर्ड्स पर गौर करें तो डेजर्ट में हम सभी जानते हैं कि भारत के पास थार रेगिस्तान है, जो हमारे राजस्थान में है, और वो जो रेगिस्तान है भारत में भी, पाकिस्तान में भी है। तो पाकिस्तान के लिए हम मिसाइल्स को वहाँ भी डिप्लॉय करेंगे, और हाई एल्टीट्यूड एरियाज जिसमें लद्दाख है, जिसमें सिक्किम शामिल है, ठीक है, वहाँ पे भी इस प्रकार के मिसाइल्स को डिप्लॉय किया जाएगा, जिससे कि एक ही समय हम पाकिस्तान से और चाइना से निपट सकें। द मिसाइल अर्लियर यूज्ड टू हैव अ रेंज ऑफ अराउंड 300 किलोमीटर, बट देयर कैपेबिलिटीज हैव बीन एनहांस्ड सिग्निफिकेंटली एंड कैन हिट टारगेट्स अप टू 800 किलोमीटर। तो 800 किलोमीटर तो बहुत होता है, और आप अपनी सीमा में बैठकर इतने लंबी दूरी तक दुश्मन के ऊपर प्रहार कर सकते हैं। और सुपरसोनिक मिसाइल है तो स्पीड भी काफ़ी तेज रहती है। पाकिस्तान के पास तो एयर डिफेंस सिस्टम उनका प्रभावी है नहीं कि इस प्रकार की मिसाइल को रोक पाए। 2 साल पहले आपने देखा था कि भारत से गलती से ये मिसाइल फायर हो गई थी और वो मिसाइल पाकिस्तान में गिर गई थी। अच्छी बात ये थी कि वहाँ पर किसी लोगों की जनहानि नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी इंक्वायरी बैठाई गई और जो उसमें ऑफिसर दोषी पाए गए थे उनको सर्विस से निकाल दिया गया। इसी के साथ द ब्रह्मोस एयरोस्पेस अंडर इट न्यू लीडरशिप इज ऑल्सो वर्किंग टूवर्ड्स ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल। यहाँ पर आप देखिए ब्रह्मोस अलार्म एन नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है, और इसको लखनऊ उत्तर प्रदेश में प्रोड्यूस किया जाएगा। तो एक कंपनी है भारत की जिसका नाम है भारत एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ बेस्ड कंपनी है, और वहीं पर ये इस मिसाइल को डेवलप किया करती है। यहाँ पर आप इस स्पेसिफिकेशन इसकी देख सकते हैं। एरो इंडिया शो का जो 15 एडिशन अभी हुआ था उसमें इस मिसाइल को शोकेस किया गया था। और अभी आप देखो हाल ही में जनवरी 2025 में फिलीपींस के आपके प्रेसिडेंट आए, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आए थे भारत में, और दोनों देश बात कर रहे हैं कि भारत उनको कैसे इस प्रकार की मिसाइल को दे। पिछले साल भारत ने जो है यही ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को फिलीपींस को दिया था। फिलीपींस के साथ इंडोनेशिया, वियतनाम, यूएई और बहुत सारे देश हमसे इस मिसाइल की डिमांड कर रहे हैं
कि वो इस मिसाइल को हमें प्रोवाइड करें जिससे कि उनके देश की भी सिक्योरिटी बेहतर हो पाए। आपको मैं ये बता दूं कि भारत की एक नदी है ब्रह्मपुत्र, जो कि तिब्बत से निकलती है, अरुणाचल से होते हुए असम में आती है। असम में उस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र है। दिहिंग दिबांग के नाम से भी जानी जाती है वो नदी अरुणाचल में। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत की और रशिया की नदी जो है मोस्कोवा, इन दोनों के संयुक्त नाम को मिलाकर जो है इस मिसाइल का नाम रखा गया है ब्रह्मोस। ठीक है, तो काफी अच्छा नाम मिश्रण करके संधि करके दो शब्दों को बनाया गया है। रशिया और भारत का एक जॉइंट वेंचर है और भारत इसको दूसरे देशों को ट्रांसफर करके जो है रेवेन्यू भी अपना बढ़ाता जा रहा है। अब हमें ये चाहिए कि इसकी जो क्वालिटी है और जो क्वांटिटी है दोनों को हम इम्प्रूव करते जाएं और अपने डिफेंस अटैची के माध्यम से और भी देश जो कि हमारे फ्रेंडली देश हैं उनको हम ये प्रोवाइड करते चले जाएं। सिर्फ इतना ही नहीं, अब जल्द ही हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा टोटल 145 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स जो आर्मी और नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के लिए बनाए जाएंगे HAL के द्वारा, उनको जल्द ही अपने तरफ से अप्रूवल आपका दिया जाएगा। इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स को चीन पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ डिप्लॉय किया जाएगा। वैसे तो टोटल 156 LCH के ऑर्डर्स हैं, जिसमें से 90 हमारे आर्मी को, बाकी 66 इंडियन एयरफोर्स को दिया जाएगा। तो ये भी काफ़ी मेगा डील रहेगी जिसको भारत सरकार HAL को देगी। तो जल्द ही दो इंपॉर्टेंट फैसले होने वाले हैं, एक हेलीकॉप्टर का और एक ब्रह्मोस मिसाइल का। आगे जितनी भी डिफेंस रिलेटेड जानकारियां हैं आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, इसीलिए इस चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें। साथ ही साथ हमारे कोर्सेज में आप इनरोल हो जाएं, जिससे कि जितने भी डिफेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं हमसे जुड़कर आप कर सकें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।